सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने बीएचयू के सुफलाम कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में हिस्सा लेने के बाद जनसभा में किसानों को संबोधित किया। किसान सम्मान निधि का लागत का 1.5 गुना दाम हो या फिर सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था, ये सभी उसके वो हैं। और इस समय तो प्राकृतिक खेती के लिए ही एक नेशनल मिशन तैयार हो चुका है। सीएम योगी ने कहा कि धरती माता के साथ हो रहा खिलवाड़ हर हाल में बंद होना चाहिए। धरती माता की सेहत को बचाने के लिए कृषि में या फिर बागवानी में हम लोग अगर इसका उपयोग करेंगे तो काफी बड़े पैमाने पर इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इस कार्यक्रम के बाद सीएम योगी ने मौके पर जाकर गंगा पार बसी टेंट सिटी का जायजा लिया और फिर श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। आज ही सीएम योगी के वाराणसी से लखनऊ वापसी का भी कार्यक्रम है। बढ़ती ठंड के साथ गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए खतरा बढ़ गया है। यूपी में कई जगह पर ठंड जानलेवा बन गई है। कड़ाके की ठंड लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। यूपी में पूरब से पश्चिम तक भीषण ठंड ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। आलम यह है कि वाराणसी में दाह संस्कार के लिए वेटिंग शुरू हो गई है। मणिकर्णिका घाट पर शवों का दाह संस्कार करने के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। बढ़ती हुई ठंड अपने रौद्र रूप में है और इस वक्त मणिकर्णिका घाट का दृश्य आपके सामने आप देखें। मणिकर्णिका घाट पर यहाँ पर शवों की बढ़ती हुई जो संख्या है वो जो बढ़ती हुई ठंड है उसके प्रकोप को दर्शा रही है। यहाँ पर शवदाह के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। ये हालात तब हैं जब मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार के लिए 18 प्लेटफॉर्म है, लेकिन ठंड में बढ़ रहे मौत के मामलों ने यहाँ मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कितनी देर इंतजार करना पड़ रहा है? लगभग कितना देर? 1 घंटा। 1 घंटा इंतजार करना। जगह खाली होगा तभी तो लगेगा ना। कितना इंतजार करना? वो बहुत 1 घंटा। दरअसल ठंड के प्रकोप से यूपी समेत देश भर में ठिठुरन बढ़ गई है। इस कड़ाके की ठंड से ब्लड प्रेशर, हार्ट और ब्रेन के मरीजों पर खतरा बढ़ गया है। कुछ इसी तरह कानपुर में 1 हफ्ते के अंदर 50 से ज्यादा मौत के मामले सामने आए हैं। ऐसे में बढ़ती ठंड के साथ साथ खुद को बचाए रखने की चुनौती भी बढ़ गई है। सुल्तानपुर जिले में आज एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक मां हत्यारी बन गई। मामला सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के धनौडीह गांव का है, जहां तंत्र मंत्र की वजह से बच्चे की नरबली की खबर मिलने से गांव में सनसनी फैल गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस की टीम जांच के लिए पहुंच गई। जमीन पर बैठी दिख रही इस मंजू नाम की महिला को हिरासत में लिया गया है, जिस पर अपने ही 4 महीने के बेटे की हत्या का आरोप है। एक माँ के द्वारा अपने 4 माह के शिशु की फावड़े से मार के हत्या कर दी गई। महिला पुलिस की हिरासत में है। इस घटना के बारे में गांव के कुछ लोग भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन महिला के बच्चों और गांव वालों ने बताया कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है और एक तांत्रिक के संपर्क में रहती थी और उसकी मनोकामना पूरी होने के लिए बच्चे की बलि देने को कहा गया, जिस पर महिला ने फावड़े से अपने ही मासूम बच्चे को काट दिया। शुरुआती पूछताछ और जानकारी के अनुसार प्रकरण अंधविश्वास से संबंधित पता चल रहा है। आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस ने इस वारदात में इस्तेमाल किए गए फावड़े को बरामद कर लिया है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना जल परिवहन अब साकार होती नजर आ रही है। आज दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज वाराणसी पहुंचा। दरअसल स्विट्जरलैंड के 30 पर्यटकों को लेकर ये विलास क्रूज कोलकाता से काशी आया है। काशी से पहले गंगा विलास क्रूज गाजीपुर में रुका था, जहां सभी सैलानी ने लॉर्ड कांडवीस का मकबरा देखा। यहाँ यात्रियों का जबरदस्त स्वागत किया गया। फिर गाजीपुर से वाराणसी के लिए ये रवाना हो गए। आपको बता दें, काशी में दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज कोलकाता से लेकर काशी तक का सफर 18 दिनों का था। 13 जनवरी को काशी से असम के डिब्रूगढ़ रवाना होगा। अगले पड़ाव की यात्रा को पीएम हरी झंडी दिखाएंगे। काशी से ये क्रूज बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। 50 दिनों की यात्रा में 3200 किलोमीटर का सफर तय होगा। भारत बांग्लादेश की 27 नदियों से होते हुए ये सफर तय होगा। दरअसल क्रूज की ये यात्रा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन का अहम हिस्सा है। कैसा है दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज? ये क्रूज नदी पर तैरता 5 स्टार होटल जैसा है। क्रूज पर पर्यटकों को लग्जरी सुविधाएं मिलती हैं। क्रूज पर रेस्टोरेंट, स्पा, जिम, सनडेक जैसी सुविधाएं हैं। क्रूज पर सनबाथ और ओपन डेक की पार्टी भी की जा सकती है। इस क्रूज पर 80 यात्री सफर कर सकते हैं। हालांकि गंगा विलास क्रूज कोरोना महामारी के चलते साल 2020 में नहीं चल सका था, लेकिन अब ये पर्यटन और जलमार्ग के लिहाज से बड़ा कदम साबित हो रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।